अस्सलाम डियर ऑल मेंबर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारे टिकटॉक मोनेटाइजेशन फ्री कोर्स की क्लास 36 है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को टिकटॉक शॉप के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो हमारी जो ये क्लास है वो क्लास 34 से स्टार्ट हुई हुई है टिकटॉक शॉप की। इसके अंदर मैंने आप लोगों को थोड़ी बहुत सी टिकटॉक के बारे में हमने जो है ना वो थोड़ी बहुत सी डिस्कस की थी। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को टिकटॉक शॉप क्या चीज़ होती है वो मैं बता चुकी हूँ। इसके ऊपर हम काम किस तरीके से करेंगे मैं बताऊँगी। आज हम उसके बारे में रिकॉर्ड्स के बारे में इसकी बात करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, आप लोगों को पहले सीखना है तरीके से, तो आप लोग इसको पहले 35 क्लास देखिए, 34 देखिएगा, फिर 35 और देन उसके बाद 36 क्लास आएगी। ठीक है, अब आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम ये बात करेंगे कि हाउ टू रन टिकटॉक शॉप। टिकटॉक शॉप जो होती है हम उसको किस तरीके से जो है ना वो रन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हम उसको किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। देखो, टिकटॉक जो है ना उसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जो है ना एक टिकटॉक शॉप का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब ये ऑप्शन किन किन जगहों पे जो है ना वो दिया जाता है। देखो, ये ऑप्शंस जो है ना वो इन सारी जो है ना कंट्रीज़ में दिया मतलब अवेलेबल है अभी। ठीक है, सबसे पहले यूएसए, यूके, चाइना और जो है ना इंडोनेशिया और मलेशिया वगैरह, थाईलैंड, इन जगहों के अंदर जो है ना ये अभी इस वक्त पे जो है ना वो अवेलेबल है। ठीक है, अब टिकटॉक की हमें टिकटॉक शॉप के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि आपके पास एक लीगल नाम होना चाहिए आपका, मतलब आपका एक खुद का एक नाम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका खुद का कोई नाम नहीं होगा तो आप टिकटॉक शॉप को रन नहीं कर सकते। ठीक है, अब नाम का मतलब ये नहीं है कि नाम तो यार सबका होता है, नाम तो है, जाहिर सी बात है नाम तो सबका होता है, लेकिन एक लीगल नाम की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके लिए हमें एक ईमेल एड्रेस आपका जो एड्रेस होता है ना वो चाहिए होता है। मींस के जो आपका लाइक हमारे घर पे बिल वगैरह आते हैं ना, बिल के अंदर जो नाम वगैरह लिखे हुए आते हैं, एड्रेस के नाम पूरे पूरे, तो आपने वो वाले नाम इसके अंदर जो है ना वो देना होता है। ठीक है, आपको फिज़िकल सिम चाहिए होती है। ठीक है, ऑनलाइन सिम आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होती है। ठीक है, फिज़िकल सिम क्या चीज़ होती है? फिज़िकल सिम वो चीज़ होती है जो आपके ख़ुद के नाम के ऊपर हो। आपका जो खुद का नाम है आपके खुद के नाम के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने कोई भी सिम जो है ना आपके पास वो सिम नहीं है, मीन्स आपके पास सिम नहीं है बट आप उसका नंबर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आपके मोबाइल में उसका व्हाट्सअप है, आप सब कुछ यूज़ कर रहे हो, उसका बस आपके पास सिम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिम भी होनी चाहिए, आपके पास नंबर भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, जब भी वो आपकी जो है ना टिकटॉक शॉप के अंदर ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, आपको एक वैलिड ईमेल एड्रेस चाहिए होता है। ठीक है, ईमेल एड्रेस आपको पता है जो ईमेल होती है आपकी, आपको अपनी किसी भी शॉप का या आपकी ब्रांड का नाम चाहिए होता है। ठीक है, मींस कि आपकी जो शॉप नेम और आपकी कोई भी ब्रांड नेम, आप अगर जाहिर सी बात है यार, जब हम कोई काम करते हैं तो हमें उसके लिए कोई ना कोई चीज़ की तो ज़रूरत पड़ती है ना। अब जैसे कि आप ये समझो कि मैंने कोई टिकटॉक पे कोई शॉप खोली है। ठीक है, मैं उसके ऊपर कोई भी, जैसे मैं ये पेंसिल परचेज़ करना चाहती हूँ। ठीक है, ये मैं पेंसिल परचेज़ कर रही हूँ, तो सबसे पहली बात ये कि मुझे इसको परचेज़ करने के लिए टिकटॉक शॉप की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, टिकटॉक शॉप की जब मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन होंगी ना तो उसके बाद ही मैं आगे कुछ कर सकती हूँ। जब तक मेरे पास कुछ भी मुझे पता नहीं होगा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, मैंने आप लोगों को जैसे क्लास 34 थी हमारी, इसके अंदर हमने ड्रॉप शिपिंग के बारे में सारी चीज़ें हमने जो है ना वो डिस्कस की थी। आप लोग जाके देखिएगा तो समझ आएगी। ठीक है, तो अब देखो, और मेरे पास ये कि मुझे इनमें से किसी एक कंट्री के अंदर रहना, मतलब मैं होनी चाहिए इनमें से किसी एक कंट्री के अंदर। ठीक है, अगर मैं नहीं हूँ मौजूद तो मैं टिकटॉक शॉप पे काम नहीं कर सकती। ठीक है, सेकंड चीज़ ये कि मेरे पास अपना एक लीगल नाम होना चाहिए, मेरे पास ईमेल एड्रेस, मेरा जो एड्रेस है वो होना चाहिए सही। ठीक है, मतलब मैं ऐसे नहीं कर सकती कि मैं बैठी हुई जो है ना वो पाकिस्तान में हूँ, मतलब जैसे मैं पाकिस्तान में बैठी हूँ। ठीक है, और मैं एड्रेस जो है ना वो दुबई का दे दिया मैंने। ठीक है, या फिर मैंने यूके का एड्रेस दे दिया। ठीक है, दुबई में तो वैसे टिकटॉक मोनेटाइजेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बट यूके के अंदर आप लोग को पता है कि यूके के अकाउंट पर भी सारे काम चलते हैं। ठीक है, तो अब देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा आप ये समझो कि फ़र्ज़ करो आप पाकिस्तान में बैठे हो, आपने अपना जो एड्रेस दे दिया वो यूके का दे दिया, कोई भी फ़ेक एड्रेस बनाकर। फ़ेक एड्रेस से मुराद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि लाइक हमने जो पुरानी क्लासेस अभी पढ़ी थी, एक मिनट इसी के अंदर ही होगी, चेक करें सब। हाँ, ये देखें, ये रही, देखो मैंने, ये देखो ईमेल एड्रेस, मैंने आपको कहा था कि ईमेल एड्रेस होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास एक करंट आपका एड्रेस होना चाहिए। अगर एड्रेस ही सही नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है आपका कोई काम नहीं हो सकता।
ईमेल एड्रेस आपके पास होनी चाहिए, शॉप का नाम और कोई भी ब्रांड का नाम होना चाहिए, ठीक है। जब तक आपकी शॉप का कोई नाम ही नहीं होगा तो कोई बंदा आपकी चीज़ परचेज़ नहीं करेगा। मेरे पास ये पेंसिल है, समझो मैंने टिकटॉक पे इसको बेचना शुरू कर दिया, मेरे पास शॉप का कोई नाम नहीं है, मेरी कोई ब्रांड नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं किस तरीके से इसको बेचूँगी? आप लोग मुझे खुद बताएँ। कोई लेने के लिए आएगा मुझसे ये पेंसिल? कोई बोलेगा? कोई अगर समझो किसी एक बंदे ने ख़रीद ली, ठीक है, अब उसको मेरी शॉप का या मेरे ब्रांड का नाम ही नहीं पता, वो दूसरे को क्या बताएगा? अगर किसी ने पूछा कि यार तुम्हारी तो पेंसिल बहुत अच्छी लग रही है, तुम बताओ तुमने कहाँ से ली है, तो क्या बताएगा वो बंदा? मैं अपने आप पे फ़र्ज़ करके आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने ये पेंसिल ख़रीदी है, मैंने ये टिकटॉक से ख़रीदी है, ठीक है, उस बंदे की कोई शॉप का नाम कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो रैंडम मेरे पास आई, मैंने परचेज़ कर ली, ठीक है। तो अब कोई किसी ने मुझसे पूछा कि यार तुमने तो ये बहुत अच्छी ली है पेंसिल, मुझे बताओ कहाँ से ली है? अब मैं उसको बता रही हूँ कि यार मैंने तो टिकटॉक से ली है, लेकिन उसका तो कोई नाम ही नहीं है। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, लोग इस चीज़ से डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर वो आपकी चीज़ को बाय नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये सीन जो है ना टिकटॉक की शॉप के अंदर आपको जो है ना फ़ेस करना पड़ता है। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी शॉप का नाम या ब्रांड का नाम अच्छे से पता होना चाहिए, जब भी आप आगे कुछ कर सकेंगे। तो आज की जो हमारी फ़िलहाल क्लास है वो इतनी ही है, ठीक है? बाकी मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह गाइड करूँगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।